आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ साबूदाना पापड़ की चाट की रेसिपी। चाट खाना सभी को बहुत पसंद आता है। अगर आपने इस तरह से साबूदाना पापड़ की चाट बनाकर खा ली तो आपकी ये चाट जो है फेवरेट होने वाली है। इतना आसान है इस चाट को बनाना और उतनी ही चटपटी चाट बनकर तैयार होती है। तो चलिए जल्दी से बनाना शुरू करते हैं साबूदाना पापड़ चाट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। साबूदाना पापड़ चाट बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिए हैं साबूदाना के पापड़। ये पापड़ हम मोस्टली व्रत वगैरह में भी खाते हैं, तो ये बहुत इजीली ग्रॉसरी शॉप पर मिल जाते हैं। तो यहाँ पर 5-6 पीस मैंने लिए हैं पापड़ के और बाकी सारी चाट की तैयारियाँ मैंने यहाँ पर करके रखी हुई हैं। टमाटर, प्याज, थोड़ा सा खीरा, हरी मिर्च, बीटरूट, अनार के दाने और मूंगफली ली है और भुजिया ली है। ये सारी चीज़ें मैंने तैयार करके रखी हुई है। जैसे जैसे हम चाट को बनाएंगे वैसे वैसे मैं आपको सारी चीज़ों को बताती जाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने इमली को भी सोख करके रखा हुआ है। 1 घंटा हो गया था, इसको हल्के से गर्म पानी में मैंने सोख करके रख दिया था। 50 ग्राम मैंने यहाँ पर इमली ली है, इसको सोख करके रख दिया तो ये अच्छे से फूल चुकी है। तो इसको एक बड़े बाउल में निकाल कर मैं इसको अच्छे से मसल लेती हूँ, क्योंकि हम सबसे पहले जो है इमली की चटनी तैयार करने वाले हैं। वैसे तो मैंने इमली की चटनी आपको मेरे चैनल पर दी हुई है, फ्रूट वाली इमली की चटनी जो शादी पार्टीज़ वगैरह में बनती है, वो भी आप ज़रूर देखिएगा, आपको पसंद आएगी। तो आज जो आपको सिंपल सी मैं इमली की चटनी जो झटपट से बनकर तैयार हो जाए वो बताने वाली हूँ। तो यहाँ पर देखिए पल्प को मैंने अच्छे से मसल कर छान कर एक बाउल में अलग से निकाल लिया। जो इसका पल्प जो निकला है इमली का वो निकाल लिया है। तो अब चलते हैं इसको बनाने की तरफ। तो यहाँ पर ले लिया है एक पैन, उसमें डाल देंगे इमली का जो पल्प हमने निकाला है वो, और 50 ग्राम डाल देंगे इसमें गुड़ के साथ बना रही हूँ। आप चाहें तो इसको चीनी के साथ भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर आज हम गुड़ और चीनी दोनों का इस्तेमाल करेंगे। जब हम गुड़ वाली चटनी बनाते हैं इमली की तो उसमें चीनी ज़रूर डालिएगा, थोड़ी सी, 2 या 3 चम्मच। यहाँ पर मैंने 2 चम्मच डाली है। उससे आपकी जो चटनी का टेस्ट है वो बहुत ही बढ़िया बनता है, बिल्कुल मार्केट जैसी चटनी बनकर तैयार होगी। और झटपट से चटनी किस तरह से बनाई जाती है इमली की, तो वो मैं आज आपको बता रही हूँ। अब इसमें ऐड कर रही हूँ मैं थोड़ा सा सौंठ पाउडर, आधा चम्मच डाला है मैंने काली मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच डाला है यहाँ पे मैंने कश्मीरी लाल मिर्च, और छोटा आधा चम्मच डाला है मैंने काला नमक। आप नॉर्मल नमक भी डाल सकते हैं। इन सभी चीज़ों को डाल के मिक्स कर देंगे और थोड़ा सा डाल देंगे इसमें चाट मसाला, और आपकी इमली की खट्टी मीठी चटनी जो है वो बनकर तैयार हो जाएगी। और इसको हमने बॉईल करना है थोड़ी देर के लिए, जब तक ये थोड़ा सा गाढ़ेपन में ना आ जाए। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि बॉयल आना शुरू हो गया है और चटनी जो है वो गाढ़ी होनी शुरू हो गई है। और अगर आपको मेरी बनाई हुई रेसिपीज़ अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर करें, और मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और यहाँ पर हमारी इमली की खट्टी मीठी चटनी भी बनकर तैयार हो गई है। गैस कर दिए मैंने ऑफ़। इससे ज़्यादा इसको मैंने गाढ़ा नहीं करना है, ठंडा होने के बाद ये और गाढ़ी हो जाती है। तो अब इसको अलग से बर्तन में निकाल कर रख लेते हैं। और यहाँ पर कढ़ाई पर मैंने तेल भी चढ़ा दिया है। पापड़ों को फ्राई करना है हमने। साबूदाना पापड़ इसमें डालते जाएंगे और फ्राई करते जाएंगे। तो ऑयल अच्छे से गर्म हो गया था, और जैसे ही आप साबूदाना पापड़ डालें उसको जो है कड़छी से इस तरह से दबा दीजिए। पापड़ जो है फूल कर मतलब शेप लेगा अलग से, तो वैसी शेप हमें नहीं चाहिए। एकदम फ्लैट पापड़ जो है हमें चाहिए चाट के लिए। तो इसलिए मैंने पापड़ को डालते ही उसको कड़छी से जो है दबा दिया था, जिससे कि वो फ्लैट बने, क्योंकि जब हम चाट को अरेंज करेंगे तो ये देखने में अच्छा लगेगा। तो इसी तरह से बाकी साबूदाना पापड़ भी हम फ्राई करके निकाल कर रख लेंगे। साबूदाना पापड़ जो है वो बहुत जल्दी से फ्राई हो जाते हैं। तेल अच्छे से गर्म होगा तो आपका जो पापड़ है वो बहुत बढ़िया से फ्राई होकर तैयार होगा। तो यहाँ पर देखिए सारे पापड़ों को मैंने इस तरह से फ्राई करके निकाल लिया है। अब इसी ऑयल में जो हमने मूंगफली के दाने रखे थे कच्चे, उनको भी फ्राई करके निकाल लेते हैं। इसको भी हम चाट पर यूज़ करेंगे। तो 1-2 मिनट के लिए आपको इस तरह से इसको फ्राई कर लेना है। ज़्यादा काला मत कीजिएगा मूंगफली को, नहीं तो टेस्ट में अच्छी नहीं लगेगी। तो यहाँ पर मूंगफली फ्राई हो गई है और इसको भी मैंने निकाल लिया है बाउल में। तो यहाँ पर पापड़ भी आप देख सकते हैं कि सारे मैंने फ्राई करके निकाल लिए हैं। इस तरह से आपको पापड़ को फ्राई करके निकाल कर रख लेना है। अब हम अरेंज करते हैं हमारा
साबूदाना पापड़ चाट। तो चाट बनाने के लिए आपको जिस भी प्लेट में आपने चाट जो है सर्व करनी है, उस प्लेट में आपको 2 पापड़ रखने हैं, एक के ऊपर एक रखना है। सिंगल पापड़ चाट नहीं बनाएंगे हम, क्योंकि जैसे ही आप सारी चीज़ें डालेंगे तो पापड़ जो है वो सौगी हो जाएगा। तो यहाँ पर इस पे डालने के लिए लिया है मैंने टमाटर, खीरा, प्याज और बीट रूट को ग्रेट करके लिया है, अनार के दाने लिए हैं, मूंगफली भुनी हुई ली है और थोड़ी सी भुजिया ली है, एक हरी मिर्च ली है बारीक कटी हुई। आप अपनी पसंद से टॉपिंग कर सकते हैं। और ये मैंने भुना हुआ जीरा और अजवाइन ली है, इससे जो है बहुत ही बढ़िया स्वाद आता है और ये आपके डाइजेशन में भी हेल्प करता है। अगर कुछ लोगों को जो है खट्टा डाइजेस्ट नहीं होता, तो ये वाला जो अजवाइन और ज़ीरा आप भूनकर ऊपर डालेंगे तो इससे आपको अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगी चीज़ें। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैंने पापड़ों पर डाला है थोड़ा सा प्याज और बारीक कटा हुआ खीरा और टमाटर। इस तरह से पहले आपको ये चीज़ें इस पर डालनी है, डायरेक्ट दही नहीं डालेंगे, नहीं तो पापड़ जो है वो जल्दी सॉफ्ट हो जाएगा। और 2 पापड़ ही आपको लेने हैं चाट बनाने के लिए, जिससे कि आपको उसका क्रंची टेस्ट जो है वो आए चाट में। तो यहाँ पर डाल देंगे थोड़ी सी फ्राई की हुई मूंगफली के दाने। और ये देखिए हमारी चाट जो है वो बनना शुरू हो गई है, दिखने में भी अच्छी लगने लगी है। थोड़ा सा डाल दिया मैंने ग्रेट किया हुआ बीट रूट। बिल्कुल मार्केट वाली चाट हम जो है तैयार कर रहे हैं। इसकी जो टॉपिंग है वो आप अपनी पसंद से भी कर सकते हैं, जो चीज़ें आप अवॉइड करना चाहते हैं वो अवॉइड कर सकते हैं और अपनी पसंद की टॉपिंग इस पर डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया है इसके ऊपर दही। दही में मैंने चीनी डालकर फेंट कर रखा हुआ था पहले से ही। टॉपिंग डालने के बाद ही आप इसके ऊपर दही डालिएगा। अब डालेंगे खट्टी मीठी चटनी इमली की, जो हमने तैयार करके रखी थी, बहुत ही बढ़िया से तैयार हो गई है। आप देख सकते हैं कि चटनी कितनी गाढ़ी हो गई है रखने के बाद और भी। तो यहाँ पर अपनी पसंद से कम ज़्यादा कर सकते हैं, मैंने थोड़ी सी ज़्यादा डाली है, मेरी फेवरेट है ये इमली की चटनी। और यहाँ साथ में ही डाल देंगे हरी धनिया पुदीना की चटनी। तो ये देखिए, अपने हिसाब से आप जो है टॉपिंग भी कर सकते हैं, जैसा आपको पसंद है वैसे ही। और थोड़ी सी डाल दी है यहाँ पर मैंने नमकीन भुजिया। चाट को और भी चटपटा बनाने के लिए चाट की और भी बहुत सारी रेसिपीज़ आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी, उनको भी ज़रूर देखिएगा, आपको पसंद आएंगी। तो यहाँ पर डाल दिया है मैंने भुना हुआ जीरा और अजवाइन का पाउडर। तो ये देखिए, बहुत ही बढ़िया सी चाट हमारी बनकर तैयार होने वाली है। साथ में ही डाल देंगे यहाँ पर थोड़ा सा काला नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च और चाट मसाला, और हमारी चाट जो है वो बनकर तैयार हो जाएगी। इस तरह की चाट आप जल्दी से बना सकते हैं, जैसे ही घर में कोई गेस्ट आ रहे हैं या फिर आपने अपनी किटी पार्टी रखी है तो उसके लिए भी आप ये साबूदाना पापड़ चाट बनाकर तैयार कर सकते हैं। बहुत टेस्टी बनकर तैयार होती है। अब आप भी अपने घर पर जल्दी से ये चटपटी सी चाट बनाकर ज़रूर देखिएगा और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं इसी तरह नई नई रेसिपी लेकर आपके लिए आती रहूँगी। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।